392 days, 4,994 cigarettes, 1,568 sleeping pills, and 274 letters. इनमें से 392 days मेरी आंखों के आगे से गुजरे हैं और 274 letters मेरे इन हाथों से, जिनकी स्मृतियां मेरी उंगलियों पर और मेरे जहन में आज भी उगती रहती हैं। वो 274 letters जो मेरे इन हाथों से गुजर चुके हैं, मेरे पास उनका पूरा हिसाब है, लेकिन जिसका हिसाब मैं चाहकर भी नहीं रख पाया वो है कबीर की अनगिनत सिसकियां, जिनकी आवाज हर रात दूर तक सुनाई देती है। माय नेम इज आर के कश्यप और स्वागत है आप सबका द आर के शो के पहले सीजन फितूर में। जी हाँ, कबीर, ये कहानी मेरी नहीं है, ये कबीर की कहानी है। वैसे सही कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसके सच से ज्यादा सच्चा कुछ और हो ही नहीं सकता। किसी आशिक के दर्द से सच्चा भला कुछ हो सकता है क्या? तो ये सब एक कहानी तो बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह हकीकत है। जितना कि मौत, तो जिस तरह मैं इस हकीकत का हिस्सा जाने अनजाने हो गया हूं, ठीक उसी तरह अब आप भी इस हकीकत का एक हिस्सा हो चुके हैं। कबीर के इस सफर का हिस्सा होना हमारी नियति ने चुना है, और इससे पहले आप इस सफर में मेरे साथ जुड़ें, मैं चाहता हूं आप अपने घर के उस हिस्से में आ जाइए जिसे आप अपना कंफर्ट जोन समझते हैं। जैसे मैं हर रात अपनी बिल्डिंग के टेरेस पे आ जाता हूं। यहां से ऊपर की ओर देखने पर दूर तक फैला आसमान दिखाई देता है, और ठीक यहीं से थोड़ा सीधे सामने की ओर देखने पर एक खिड़की दिखती है, जिसके आगे की ओर छोटी सी बालकनी निकली हुई है। ये घर कबीर का है। जब कभी उसे मेरी जरूरत होती है, वो इस खिड़की से झांकते हुए मुझे आवाज देता है। वैसे अगर आप चाहें तो आप भी यहां मेरे साथ मेरी छत पर आकर ये नजारा देख सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है। बस आपको करना यह है कि अपने हेडफोन का वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ाइए। इसी के साथ धीरे से अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस भीतर लीजिए, जस्ट लाइक दैट, और छोड़िए। यस, वंस मोर, दैट्स इट। अब अपने मन की आंखों से देखिए, वो टिमटिमाता तारा दिख रहे हो? हाँ, वही जो अपने साथ टिमटिमाते तारों को जोड़कर एक टेढ़ी मेढ़ी छोटी सी लकीर बना रहा है। तारों से बनी इस लकीर को सप्तऋषि कहते हैं, जिसे 7 तारे मिलकर बनाते हैं। ऐसे ही एक रोज अपनी उंगली का इशारा करते हुए मुझे भी किसी ने यह सब बताया था। कहा था, सप्तऋषि को देखकर अगर कोई दुआ मांगो तो वो कबूल हो जाती है। लेकिन मैंने अब से पहले कभी कुछ नहीं मांगा इनसे। बस पिछले कुछ रोज से हर रात इनसे दुआओं में कबीर के लिए उसके हिस्से का थोड़ा सा सुकून मांग लेता हूं। अब अपनी नजर थोड़ी सी सीधी कीजिए। हाँ, वहीं उसी खिड़की पर जिसके भीतर से हल्के पीले रंग की रोशनी आ रही है। खिड़की पर टंगा वो जालीदार पर्दा दिख रहा है तुम्हें? उसके पीछे स्टडी टेबल पर बैठा वो शख्स जो बहुत देर से कुछ लिख रहा है, वो कबीर है। हर रोज की तरह वो कुछ ही देर में मुझे पुकारने वाला है।
यूं तो हम वक्त के साथ दोस्त हो चुके हैं, लेकिन मैं उसके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा हूं। अगर एक शब्द में कहूं तो आई एम जस्ट अ पोस्टमैन, जो उसके खतों को उनके सही पते तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। और कबीर की लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे खास हिस्सा मीरा है। मीरा, जिसके नाम पर 274 खत मैं इस कायनात के हवाले कर चुका हूं। कबीर ने कहा था, मुझे किसी भी तरह इन खतों को मीरा तक पहुंचाना है, तो मैंने इन खतों को उस तक पहुंचाने के लिए हर उस चीज को अपने साथ जोड़ लिया जो इस कायनात में मौजूद है। या यूं कहूं, मैं ये सारे खत अंत में उन सब के जरिए इस कायनात के हवाले कर देता हूं। इन खतों को सही पते पे पहुंचाने का इससे बेहतर जरिया मुझे मिला ही नहीं। मीरा के बारे में मैं कबीर से बहुत कुछ सुन चुका हूं, बहुत कुछ जानता भी हूं। अगर हम दोनों को कुछ नहीं बताया तो वो मीरा का कबीर को बिना कुछ बताए यहां से चले जाना। वो कहाँ है, कैसी है, किसी को कुछ नहीं पता। उसको हर जगह खोजने के बाद कबीर वापस लौट आया, वहीं जहां आखिरी बार उसे देखा था, इस सामने वाली बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर वाले घर में, जिसकी खिड़की को तुम इतनी देर से देख रहे हो। ये घर मीरा और कबीर का है, जिसके भीतर किसी का आना अलाउ नहीं है। इस घर में कबीर और मीरा की राह देखता इंतजार रहता है। हाँ, वैसे कुछ मनमोजी हवा के झोंके हैं जो उसकी इतनी सख्त हिदायत के बावजूद भी नहीं रुकते, जिनमें से एक मैं भी हूं। एक मिनट, देखो, वो खिड़की पर आ गया है। उसके हाथ में एक खत है। ये भी मीरा के लिए ही होगा। कबीर ने मुझे आवाज दी है। वो हाथ में खत लिए मुझे इशारा कर रहा है। मैंने बदले में उसे इशारा कर खत को हवा के पंखों पर रख मेरी ओर भेजने का इशारा किया है। देखो, क्या तुम्हें दिख रहे हैं हवा के ये सुनहरे से पंख? और देखो जरा, हवा के इस झोंके के पीछे पीछे जुगनू भी दौड़ पड़े हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे खत को इस हवा के पंखों से उतार लाने दो। ओके, नाउ द लेटर इन माई हैंड्स। मैं लिफाफा खोलता हूं। देखो, खत हाथ में लेते ही ये सारे जुगनू भी मेरे कंधे पर चढ़ खत में झांकने लगे हैं। सब्र करो, मैं पढ़कर सुना रहा हूं ना। डियर मीरा, क्या बहुत ज्यादा नाराज हो तुम मुझसे? इतना कि जाने से पहले जाने की कोई वजह बताए बिना तुम चली गई। मैं हर रोज घंटों बैठ यही सोचता हूं, क्या किया ऐसा मैंने? जाने अनजाने ऐसी क्या गलती हुई मुझसे कि तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चली गई मीरा? हर रोज शुरुआत से सोचना शुरू करता हूं, खासकर जिस रोज पहली बार तुम्हें देखा था। उस दिन दिल के किसी हिस्से ने आवाज देकर कहा था, जीवन में हुई तमाम बड़ी त्रासदियों के बाद अब कोई क्रांति घटित होगी। और तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें मीरा, जिन्हें पल भर देखकर लगा था ये आंखें उस क्रांति का परचम होंगी, और वो साबित हुई भी। वो परचम सीधे मेरे दिल में आ गड़ा था। लेकिन उसके बाद ये तमाम उतार चढ़ाव के बाद सोचते सोचते लगने लगता है मैं किसी फेर में अटका हूं, जहां जिए हुए जीवन की
घुमावदार कलियों के सिवाय कुछ नहीं है, और अगर कुछ है भी तो तुम्हारी खोज में गूंजती तुम्हारे नाम की पुकारे जो मेरी आवाज से ढकी हुई है। मीरा, देखो ना, दिन कब का ढल चुका है। सब अपने अपने आसियाओं में लौट चुके हैं। अब सारी नाराजगियों के साथ तुम भी लौट आओ। ये तन्हा रातें मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होती। वक्त हो गया है मीरा, अब लौट आओ। लव, कबीर। कबीर का एक खत अब आप सबके हवाले, और इस खत को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी।